हेलो, गुड इवनिंग गाइज। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। इससे पहले हमने वीडियो में एक सेल का पोजिशनल व्यू मैंने अपना बताया था और एक एनएमडीसी का बताया था। बाकी जितने व्यू और जितने लाइक कमेंट चाहिए उतने आ नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं तो सिंपल व्यू ही रखता हूँ हमेशा। और ज़्यादा मेरे को कुछ आता नहीं है, जितना आता है मैं उतनी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बताने की कोशिश जारी रहे। बाकी तो किसी के नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, किसी के अच्छे कमेंट भी आते हैं। ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कमेंट भी किया करो। ठीक है, कोई मैं अपनी बुराई नहीं छुपाता हूँ। कोई में से कोई कमेंट कर रहा है कि ये हो गया वो हो गया, भाई मार्केट है। इसमें 100% ना तो राकेश झुनझुनवाला थे और ना हर्षद मेहता थे, ना कोई है। अगर आपको चाहिए कि 100% ही हो तो 100% तो मार्केट में कुछ होता ही नहीं है। 75-80% एक्यूरेसी, 85% एक्यूरेसी हो सकती है, लेकिन 100% किसी को नहीं मालूम है कि कल मार्केट क्या होगा। किसी को नहीं मालूम है। अब जैसे लास्ट अभी जो फ्राइडे गया उस दिन मार्केट अदर एच निफ्टी 350 पॉइंट डाउन थी। इंडिकेटर तो सबके शुरू हो गए होंगे। ठीक है, मैंने खुद ने देखा 350 पॉइंट डाउन थी। सिर्फ एक नेगेटिव न्यूज़ थी कि किसी ने किसी पे हमला कर दिया, ईरान इसराइल का जो चल रहा है उसकी वजह से। और वो एक फेक न्यूज़ थी, और फेक न्यूज़ भी इतना रिएक्ट करती है यह आपको अभी तक पता ही नहीं है। ठीक है ना, किसी किसी को ये पता ही नहीं है कि फेक न्यूज़ भी बहुत कुछ बिगाड़ सकती है मार्केट को। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब मार्केट गिर रहा है, जब निफ्टी ही गिर रही है तो स्टॉक ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, कोई ऐसा कोई स्टॉक्स है जिसमें कोई बहुत गजब की पॉजिटिव न्यूज़ है तो वो उस मार्केट में ऊपर की तरफ चढ़ सकता है। बाकी कोई एनालिसिस नेगेटिव न्यूज़ में या फेक न्यूज़ में काम नहीं करती है। तो ये तो समझना पड़ेगा, हम कोई भगवान है नहीं। ठीक है, उसके बाद में मार्केट खुलने से पहले ही हमारे पास एक न्यूज़ आ गई थी कि ये फेक न्यूज़ है, और उन्होंने ये दावा कर लिया था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो मार्केट वापस रिकवर भी किया। ठीक है ना, और उसी के बेस पे मैंने प्रीमियम व्यू में एक बैंक निफ्टी का व्यू दिया था 395 से, और वो हमारे 890 हाई लगाया था उसने। और परफेक्ट मैंने सपोर्ट पे वो कॉल पकड़वाई थी, अगर किसी को मालूम है तो। देखो 100% कुछ नहीं होता, पोजिशनल कॉल होता है। ठीक है ना, पोजिशनल कॉल में ऑन स्पॉट स्टॉप लॉस होता है। पहली बात तो ये मैं देता हूँ, मैं ऑप्शन का भी स्टॉप लॉस देता हूँ, लेकिन कभी कभार क्या होता है वो हिट करके फिर भाग जाती है। तो उसमें तो, और ना मैं किसी को रिकमेंडेड करता हूँ कि 10 लॉट लो, 20 लॉट लो। ठीक है, वो तो एक अलग बात हो गई। अभी आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है तो किसी की भी एनालिसिस नहीं चलती है। ठीक है, स्टॉक भी गिरने ही है उस नेगेटिव न्यूज़ में। बाकी आज मैं आपके लिए एक निफ्टी का व्यू लेके आया हूँ। ठीक है, एक ओएनजीसी पे हम चर्चा करेंगे और एक जिंदल स्टील पे। दो स्टॉक्स जो मेरे पोजिशनल रडार पे है, और एक इंडेक्स का व्यू है मेरे पास। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी में बुलिश फ्लैग बन रहा है। ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये बुलिश फ्लैग बन रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे बुलिश फ्लैग बन रहा है। ये लाइन हम यहाँ तक ले लेते हैं। अब ये एक ही चैनल में घूम रहा है अभी तक, ये ट्रैवल कर रहा है, समझ लो। ये एक ही ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया, सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गया, और यहाँ से एक सेलिंग आ गई। लेकिन अभी तक सेलिंग का मतलब रीटेस्ट
नहीं हुआ है, या आप भी देख सकते हो। ठीक है, रिटेस्ट अभी तक हुआ नहीं है। पॉसिबिलिटी ये है कि 21,800 का जो सपोर्ट था, ठीक है, मेरी ओर से 21,800 का मेरा सपोर्ट था, इसमें ये 21,800 का सपोर्ट था, उसने निफ्टी ने वहीं से बाउंस बैक किया है। अगर कल निफ्टी 22,331, ये पिन पॉइंट लिख लो आप, 22,331 के लेवल को अगर, या 22,330 के ऊपर क्लोजिंग देती है निफ्टी, तो यहाँ से बैंक निफ्टी वापस अपने 22,800 की तरफ पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट अपना रहेगा 23,200। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट में कि यहाँ से बाउंस बैक करके यहाँ आके 22,300 है, इसको रिटेस्ट करके यहाँ से एक डबल बॉटम बना के, डबल बॉटम क्रिएट करके 23,000 के लेवल को रिटेस्ट करके यहाँ से निफ्टी 23,200 के टारगेट तक, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी मेरी तरफ से ये हो सकती है। सेकंड, अगर हमें सेलिंग की तरफ जाना है तो जब तक 21,800 के लेवल को नहीं तोड़ेगा तब तक हम इसमें सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। 21,800 का लेवल टूटते ही हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,500 भी एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से भी वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा एक बुलिश फ्लैग बना है, तो बुलिश फ्लैग हमेशा अपर साइड की तरफ ही हम इसमें व्यू रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादातर मेरी ओर से मैं किसी को रिकमेंड करूँगा तो यहाँ से मार्केट बुलिश की तरफ कम से कम अभी चल रहा है 22,147, तो यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली और मैं समझ सकता हूँ, यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी और कर सकता है। और जहाँ तक मैं स्टॉक्स भी देख रहा हूँ तो वो भी बुलिश मोड में है, वो भी अभी तक सेलिंग मोड में नहीं आए हैं, अभी तक वो भी बुलिश मोड में है। तो अपना व्यू निफ्टी में 23,200 का रहेगा। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई करना चाहे तो 1000 पॉइंट का यहाँ से डबल बॉटम बन के आराम से यहाँ से क्लियर कर सकता है 23,200 तक का। और साथ में इलेक्शन भी चल रहा है तो मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक सेकेंड में ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है। तो सेफ प्लेयर इंडेक्स से थोड़ा दूर रहे। ठीक है, इंडेक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो इस ऐसे मार्केट में देखो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और फिर भी आपको करना है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करें। भले ही स्टॉप लॉस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस कोई इंडेक्स में काम नहीं करेगा, ये हमेशा एक बात ध्यान रखें। ये मेरा इसका निफ्टी का व्यू हो गया आपके लिए। ठीक है, ये पैटर्न अगर किसी को याद नहीं रहता तो ये पैटर्न बना के रख सकते हो। यहाँ से 23,200 के मेरे टारगेट रहेंगे। अभी मैं आपको जिंदल स्टील का व्यू मेरा बताना चाहूँगा। ये जिंदल स्टील का 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ से जिंदल स्टील अभी चल रहा है 927 रुपये, और मेरे टारगेट इसके कम से कम 1100 रुपये के टारगेट है। आपको समझा देता हूँ, ये जिंदल स्टील का हमारे पास चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम का। यहाँ से अपनी एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो परफेक्ट रिटेस्ट हो रही है। यहाँ से हम इसको आगे भी ले जा देते हैं यहाँ तक, तो आप देख सकते हो कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक परफेक्ट रिटेस्ट हो रहा है, जैसे कि अभी तक ये एक चैनल में क्रिएट कर रहा था। ये एक ट्रेल लाइन के सहारे यहाँ से यहाँ पे इसने ट्राई किया था ऊपर जाने के लिए, लेकिन इसने वापस सेलिंग दे दी। और नीचे एक सपोर्ट है 700 का, 700 का एक सपोर्ट है,
वहाँ इसने एक बार, दो बार और तीन बार सपोर्ट लिया इसने। यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से डायरेक्ट इसने ये ट्रेन लाइन इसने ब्रेक नहीं की थी, और अभी ये इसने ट्रेन लाइन ब्रेक कर ली है विद रिटेस्ट आल्सो। यहाँ से इसने रिटेस्ट किया और यहाँ रिटेस्ट करके ये अभी जैसे ही थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ समझ जाना। 937 या 940 के लेवल को अगर क्रॉस करता है, 940 के, अब वैसे बुलिश ही है, मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया है जिंदल स्टील के चार्ट पे। जिंदल स्टील ने बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया और वहाँ पे ट्रेल लाइन को भी रिटेस्ट कर लिया है। यहाँ से इसके टारगेट रहेंगे 1100 प्लस के, मतलब 940 से 150 पॉइंट का टारगेट रहेगा। और आप स्टॉप लॉस अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए लगाना चाहो तो आप इसमें लगा सकते हो 850 का लेवल, 850 स्टॉप लॉस रह सकता है। और उससे भी कम लगाना है तो आप इस रिटेस्ट के ऊपर लगा सकते हो 880 का लेवल, 880 का स्टॉप लॉस लगा के 1100 तक, या फर्स्ट टारगेट हम रखना चाहे तो 1000 और सेकंड टारगेट रखना चाहे तो 1100। जैसा कि जैसा स्टॉप लॉस है, जैसे 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 60 पॉइंट का टारगेट फर्स्ट रहेगा 1000 रुपये का, और दूसरा रहेगा 1100 रुपये का। तो कोई भी इसमें एंट्री करना चाहे तो 880 के लेवल का स्टॉप लॉस के साथ 1100 के टारगेट के लिए इसको ट्रायल कर सकते हो। और बहुत अच्छा स्टॉक्स है, यहाँ से बहुत अच्छी रैली कर भी सकता है, ठीक है ना। 100% कुछ नहीं होता है। अगर मैं यहाँ कुछ कह रहा हूँ तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आ जाती है तो स्टॉक गिर भी सकता है, ठीक है ना। कुछ 100% कुछ नहीं होता है। एनालिस्ट अभी टेक्निकल के हिसाब से यहाँ से इसके 1100 के टारगेट मेरे को आराम से दिख रहे हैं, और स्टॉक्स भी बुलिश है। वरना कुछ आ जाएंगे परजीवी कहने के लिए कि ये आपने ये कहा था, ये क्यों नहीं आया, वो नहीं आया। तो नेगेटिव न्यूज़ में कुछ नहीं होता। नेगेटिव न्यूज़ में सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट कुछ भी, मतलब वो नहीं करते हैं, बिहेव वैसा नहीं करते जैसा चार्ट पे दिखते हैं, कभी कभी नहीं करते। और अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो वो उसका साथ भी देंगे साथ में। अभी बुलिश है, यहाँ से रिटेस्ट हो चुका है, यहाँ से 1100 तक के टारगेट है, और थोड़ा सा ही टारगेट लेना तो 1000 का पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट 1100 का है। ओके, अभी मेरा थर्ड स्टॉक्स है ONGC भी मैंने सबको कहा हुआ है, मैंने एक कॉल ऑप्शन भी दिया हुआ है मई सीरीज़ का। तो ONGC अपने राडार पर है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ 1 डे का छोड़ो, मैं आपको पहले 1 वीक का बता देता हूँ जिसमें आपको टारगेट समझ में आ जाएंगे। ये देखो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टॉक्स है ये। एक मिनट, ONGC जैसे ही 292 के लेवल को ये 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट दे देता है, 292 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है विद हाई वॉल्यूम, यहाँ से इसके टारगेट रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा 350 और सेकंड टारगेट रहेगा 400। इसके लिए आप इसको नज़र में रख सकते हो। इसका पैटर्न बनेगा अपने लिए, ये अपना पैटर्न है। यहाँ से मार्केट कोई कैश में भी, इक्विटी में भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आराम से इसमें कर सकता है। और फर्स्ट सपोर्ट इसका रहेगा 250 और सेकंड सपोर्ट इसका रहेगा 225। तो 285 के हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म करना चाहो तो इसका 225 का स्टॉप लॉस रख के इसका 400 प्लस के टारगेट रख सकते हो आप।
और स्विंग ट्रेडिंग करना चाहे, अगर कोई ऑप्शन में करना चाहे तो इसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 248 का। फ्यूचर में अगर कोई फ्यूचर करना चाहे तो 248 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको अपने 400 तक के टारगेट आराम से इजीली आप इसको गेन कर सकते हो। बाकी और कैसे हो आप सब? देखो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टॉक्स आप बताते हो, मेरा व्यू हमेशा सिंपल ही रहेगा। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करता, हमेशा ध्यान रहे। कोई कहता है वो इंडिकेटर लगा दो, इंडिकेटर से कुछ ना होने वाला है ना होगा। एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करो, एक बार धोखा दे देगी, 2 बार दे देगी, लेकिन जिस दिन पैसा कमा के देगी वो सारे धोखे एक साथ कमा कर देगी। उसमें इतना सारा प्रॉफिट आ जाएगा कि तुमने जो 2 4 5 लॉस किए वो एक ही ट्रेड में उसके एक साथ ही उससे 4 गुना पैसा वापस आने की हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। फिर तो क्या है कि पूरे मार्केट में कितना भी घूमो, सारी चीज़ें इतनी मतलब उलझनी भर रखी है कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि करना क्या है और क्या करना है। मतलब आपका खुद दिमाग काम करने नहीं लगेगा कि मैं ये वाली स्ट्रेटेजी काम करूँ कि वो वाली करूँ। फिर तो आप घूमते रहो, एक ही सिंपल स्ट्रेटेजी पे काम करो, पैसा बनता है। कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि बस अभी वो मतलब अगर स्टॉप लॉस हो गया तो उनको सहन होता ही नहीं है। तो भाई सहन तो करना पड़ता है, मार्केट है। स्टॉप लॉस अगर होता ही नहीं तो ये वर्ड क्यों बनाते हैं? फिर देते ही क्यों स्टॉप लॉस? अगर होना ही नहीं है, अगर कोई 100% है, कोई कह रहा है मैं 100% हूँ, तो वो फिर स्टॉप लॉस क्यों देता है? उसको कहो भाई डायरेक्ट ही दे, बिना स्टॉप लॉस के ही काम करो। कुछ तो होगा, ऑन स्पॉट होगा, वगैरह होगा, वो होगा। चलो ये बातें छोड़ो। और अगर किसी को और किसी स्टॉक्स में, अभी मैं मई के एंड के बाद मैं लर्निंग वीडियो स्टार्ट करूँगा, और लर्निंग वीडियो तब तक स्टार्ट नहीं करूँगा जब तक मेरे 1000+ सब्सक्राइबर नहीं होंगे और अच्छे से कमेंट या लाइक व्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे, तब तक मैं लर्निंग स्टार्ट नहीं करूँगा। क्योंकि जब मैं इतना कर रहा हूँ, आप लोगों का कुछ रेस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है, तो फिर मैं क्या करके क्या मतलब? फिर तो वही ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान देके आपसे ये कहेंगे कि कोर्स ज्वाइन कर लो, वो कर लो। मेरे अंदर कुछ भी ऐसी बातें नहीं आएगी, ये मैं आज कह देता हूँ। मेरे चैनल के अंदर, यूट्यूब चैनल के अंदर कभी ये नहीं आएगा कि मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो। मैं कोर्स वाला सारा मटेरियल यहीं पे डाल दूँगा, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए कुछ बलिदान मैं दे रहा हूँ, तो कुछ बलिदान आपको भी देना पड़ा। आपका बलिदान कुछ है ही नहीं है, सिर्फ लाइक व्यू वगैरह ये चाहिए, और वो भी नहीं हो रहा है किसी से। बाकी जय माता दी, जय दशा माँ, जय मेलड़ी माँ।